दोस्तों, इस दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी है जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। अंधेरे में छुपे उन्हीं सचों को लेकर हम आए हैं आपके सामने। स्वागत है मिस्टीरियस अनटोल्ड बुक्स में, जहां हर कहानी एक राज है और हर राज एक नई शुरुआत। एपिसोड 5। रिया जिंदा है लेकिन कहाँ? पुलिस स्टेशन मॉनिटरिंग रूम। सुबह आरव दीवार पर लगी अपनी ही तस्वीर को देखता है जो लिफाफे में मिली थी। समय रात के 3 बजे। लोकेशन वही अंधेरी गली। सुमित सर, इस टाइम पर तो आप छत पर थे, फिर आपकी फोटो गली में कैसे? आरव धीरे धीरे जवाब देता है, या तो मेरा पीछा किया गया या कोई मेरी कॉपी बना रहा है। सुमित डर जाता है। टेक्नीशियन नया फुटेज निकालता है। कैमरा में टाइम 3:10 पर एक परछाई कैमरा के बहुत पास आती है, लेकिन कोई चेहरा नहीं। फिर 1 सेकंड के लिए आरव जैसा दिखता है, एकदम हूबहू। आरव स्क्रीन देखकर ठहर जाता है। सुमित सर, क्या साया आपका रूप ले सकता है? आरव का घर। दोपहर। आरव रिया का पुराना मोबाइल चेक कर रहा है। उसे एक छुपा हुआ ऐप मिलता है, शैडोज कनेक्ट। ऐप खुलते ही सिर्फ एक स्क्रीन। यूजर रिया _ लास्ट ऑनलाइन 2 days ago। आरव चौंकता है। आरव, अगर रिया 2 दिन पहले ऑनलाइन थी तो वो मरी हुई नहीं हो सकती। तभी ऐप अपने आप एक मैसेज दिखाता है, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू रियाज पाथ? येस बता नो। स्क्रीन बंद हो जाती है। पुरानी कोठी। शाम। हेडलाइट्स में एक बुई महिला दिखाई देती है। उस झोपड़ी में सिंबल्स के फोटो लगे हैं। महिला पहले से ही जानती है कि आरव क्यों आया है। बुआरी महिला, रिया ने तुम्हें सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन वह फंस गई। आरव चौंकना। आरव, कहाँ है वह? महिला धीमे कहती है। महिला, वह जीवितों के बीच नहीं है, लेकिन मृतकों में भी नहीं। वह फंसी हुई है, कालछाया मंडल के अंतरलोक में। आरव, मैं उसे कैसे निकालूं? महिला एक अजीब, पुरानी, टूटी किताब देती है। उस पर लिखा है, दूसरी छाया का द्वार। महिला कहती है, जिस साये से तुम मिले वह रिया का दुश्मन नहीं था, वह तुम्हें चेतावनी दे रहा था। आरव बुरी तरह चौंक जाता है। सुनसान सड़क। रात। आरव कार में लौट रहा है। अचानक हेडलाइट ऑफ। चारों तरफ अंधेरा, और फिर पीछे की सीट से एक आवाज। आखिर मान ही लिया कि रिया जिंदा है। आरव टॉर्च ऑन करता है। पीछे वही साया बैठा है, लेकिन इस बार उसकी आवाज कम भारी, ज्यादा इंसानी। आरव, तुम रिया को जानवर की तरह क्यों पीछा कर रहे थे? साया, मैं उसका पीछा नहीं कर रहा था, मैं उसकी रक्षा कर रहा था। कालछाया मंडल उसे ले गया क्योंकि उसने वो दरवाजा खोल दिया जो बंद रहना चाहिए था। साया आगे कहता है, साया, रिया को बचाने की कुंजी तुम हो आरव, क्योंकि तुम वही हो जिसे वे 30 साल से ढूंढ रहे हैं। आरव शांत लेकिन अंदर से टूटा। आरव, मैं क्यों? साया, क्योंकि तुम वही बच्चा हो जो 1999 की गली से जिंदा निकला था। कालछाया मंडल ने तुम्हें चुना था, लेकिन किसी ने तुम्हें बचा लिया। रिया उसी को खोज रही थी। आरव का दिल रुक जाता है। यादें जुड़ली, लेकिन कोई रोती हुई आवाज, कोई हाथ उसे खींचता हुआ। शायद सच में वह बच्चा वही था। साया अचानक खिड़की की ओर इशारा करता है। खिड़की के बाहर अंधेरी सड़क पर एक दूसरी परछाई दिखाई देती है। यह साया से अलग, बहुत संदी, तेज नुकीले किनारे और आंखों जैसा लाल चमक। साया घबराहट में, मंडल का साया है, भागो आरव, जल्दी। लाल आंख वाला साया तेजी से कार की ओर बढ़ता है। शीशे अपने आप चरकते हैं। कार हिलने लगती है। साया आरव को धक्का देता है। साया, रिया को ढूंढना, देर वक्त करना। अगली ही सेकंड लाल साया कार को घेर लेता है।
चीत जैसी आवाज, कार में विस्फोट की रोशनी। आरव गिरता है, जब संभलता है, दोनों साए गायब, सिर्फ जमीन पर जला हुआ एक कागज। दूसरी दुनिया का दरवाजा, पहले तुम्हें ही खोलना होगा। आरव का कमरा, रात। आरव किताब खोलता है। दूसरी छाया का द्वार, पहला पेज धीरे धीरे जल उठता है। जलते अक्षरों में सिर्फ एक वाक्य उभरता है, रिया ने तुम्हें सच्चाई बताई थी, तुमने ही उसे भुला दिया। आरव का चेहरा धीरे धीरे डर से सफेद पड़ जाता है।